तो हाय एवरीवन, दिस इज़ पारुल हियर एंड वेलकम बैक टू मैथ्स हिंदी। बच्चों, हम लोग कर रहे थे इंटीग्रेशन का क्विक रिवीजन। आज के इस वीडियो में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। उसमें से पहला है स्पेशल इंटीग्रल्स। आप इन 6 फॉर्मूलों को देख के तो समझ ही गए होंगे कि हम किन स्पेशल इंटीग्रल्स की बात करने वाले हैं। स्पेशल इंटीग्रल वो इंटीग्रल होता है जो इनमें से किसी एक फॉर्मेट में या तो होता ही है या फिर उसे बदला जा सकता है। तो बेसिकली इन फॉर्मूले पे बेस्ड 3 इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। ये है स्पेशल 6 फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/x² - a²। ये फॉर्मूला होता है 1/2a log मॉड, पहले माइनस आता है तो x - a/x + a + c। 1/a² - x²। अगर आप पहले a² आ जाए बाद में x², तो ये हो जाता है 1/2a तो रहता ही है log मॉड। अब a - x दिख रहा है तो a - x ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ याद ये रखना है कि माइनस के टाइम पे प्लस आता है पहले ऊपर, तो a + x/a - x + c। नाउ द थर्ड वन 1/x² + a²। 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं इसमें से पहले 3 में रूट नहीं है, ऐसे आप याद रख सकते हैं और सिंपल फॉर्मूले हैं। बाकी के 3 में रूट है, इन्हें कैसे याद रखना है? अगर a की जगह 1 हो जाए तो इसका इंटीग्रल तो sin इनवर्स x हो जाएगा। ऐसे ही आपको याद रखना है कि इसका इंटीग्रल होता है sin इनवर्स x/a। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्मूले थोड़ा सा याद रखना है। इनका इंटीग्रल होता है log मॉड x प्लस, फिर ये जो लिखा हुआ है ना पूरा का पूरा यहाँ उधार कॉपी कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x² - a² + c। फिर अगर x² + a² तो यहाँ पे आ जाता है log मॉड, फिर x प्लस है तो प्लस आ जाएगा। ये सेम एक जैसे फॉर्मूले हैं, लेकिन याद रखना है कि इनके कंपैरिजन में थोड़ा से बड़े हैं। तो ये हो गए फॉर्मूले। आई होप बच्चों अब तक आपको फॉर्मूले तो याद ही हो गए होंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने रिवीजन भी करवाया था। इन केस अभी भी याद नहीं है तो जल्दी से फटाफट से याद कर लीजिए ताकि आप इनके क्वेश्चंस कर सकें। तो एक पूरी एक्सरसाइज इन फॉर्मूले पे बेस्ड है, और सिर्फ एक एक्सरसाइज की बात नहीं है, आगे भी आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है, तो फटाफट से आप इन्हें याद कर लीजिए। तो स्पेशल इंटीग्रल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस की बात आए तो टाइप 1 में आते हैं वो इंटीग्रल्स जो कि ऑलरेडी इस पैटर्न में होते हैं। अब टाइप 1 के जो क्वेश्चन है एकदम सिंपल होंगे, देखते ही आप आंसर बता दोगे। जस्ट दे वांट टू आस्क कि क्या आपको ये फॉर्मूले याद है, डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 1 मार्क का तो क्वेश्चन आ नहीं रहा है और 2 मार्क्स में वो ये दे नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना आपको फॉर्मूले। मान लो आपको एक इंटीग्रल दिया जाता है 1/x² - 16। ठीक है, तो देखिए x² - 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब मुझे आप देख के बताइए किस पैटर्न में है ये, x² - 4 का स्क्वायर। अब यहाँ रूट नहीं है और x² - a², तो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। a का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1/2a log मॉड x - a/x + a + c। तो फाइनल आंसर 1/8 log। फिर ये तो इस तरह से आप फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली तो 1 मार्क के क्वेश्चन में तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस कम हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन आपको NCERT 7.4 में आसानी से मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है 7.4 में, इंटीग्रेशन 1 + फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ √1 + 4x²। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर है, 4x² किसका स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर है। ठीक, तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा इंटीग्रल है वो किस फॉर्मेट का है, x² + a² का है। a यहाँ 1 है और x क्या है, 2x। तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ x है तो फॉर्मूले में आ जाता है, तो फॉर्मूला कहता है 1/√x² + a² = दिस। ये है फॉर्मूला। लेकिन अब देखिए फॉर्मूला कहता है 1/√x² + a² = log x + यानी कि पूरा ब्रैकेट यहाँ आता है, लेकिन यहाँ पे हमारा x जो है वो 2x है। तो आप आराम से ये फॉर्मूला इसमें लगाइए, आप लिखिए log मॉड, आपका x क्या है, x तो 2x है, 2x प्लस पूरा का पूरा ब्रैकेट ऐसे ही आएगा
सेम एज इट इज़ ब्रैकेट आ जाता है, तो 1 + 4x² आ जाएगा प्लस c। लेकिन आपने x माना है 2x को, x का डेरिवेटिव 1 होता है लेकिन 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। तो जब भी आप ये फॉर्मूले किसी ऐसे फंक्शन या इंटीग्रल में लगाते हैं जिसमें x अलग हो, तो क्या करना होता है, x के डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2, तो 2 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। बात समझ में आई। अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं 3x + 1 होल स्क्वायर माइनस 5² फॉर एग्जाम्पल, हम फॉर्मूला इसमें लगाते हैं, तो फॉर्मेट क्या है, इंटीग्रल x² - a² का, यानी फॉर्मूला तो ये लगेगा, लेकिन हमारा x क्या है, 3x + 1, एक लीनियर इक्वेशन है। आप फॉर्मूला आसानी से लगाइए, x की जगह 3x + 1 रखिए, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो जो टाइप 1 के जो क्वेश्चन हैं आपको 7.1 एक्सरसाइज में आसानी से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन है, देख लेते हैं इसको। अब देखिए ये क्वेश्चन टाइप 1 में ही आते हैं, क्योंकि जस्ट आफ्टर 1 स्टेप यू कैन यूज फॉर्मूला। क्वेश्चन है इंटीग्रल sec² / tan² + 4। अगर हम 10x को मान ले t, उसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, 10x को t सब्स्टिट्यूट करने से डेरिवेटिव हट जाएगा, तो 10x = t, तो sec² x dx = dt। तो यहाँ ये पूरा जो है ना ये dt के इक्वल होगा, तो हमारा इंटीग्रल क्या होगा, dt / √t² + 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। और अब आप फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, x² + a² का, यानी आप ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे। लास्ट में जैसे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t विच इज़ 10x। यहाँ देखिए log x है और उसका डेरिवेटिव 1/x है, log x को आप t मानोगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे और इजीली आप स्पेशल 6 के फॉर्मूले लगा लोगे। तो क्या समझ में आया, टाइप 1 में हम या तो इंटीग्रल में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं इनमें से एक, या फिर छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करके एक लाइन के बाद हम वो फॉर्मेट पा सकते हैं जिसमें हमें फॉर्मूला लगा सके। चलिए टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 2 के इंटीग्रल्स को हम कह सकते हैं इंटीग्रल्स ऑफ टाइप 1/√ax² + bx + c, यानी डिनोमिनेटर में आपके पास रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, एक ऐसा इक्वेशन जिसके ज़्यादातर चांसेस है कि फैक्टर्स नहीं बन रहे होंगे। तो ऐसे फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, जो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कुछ इस टाइप से बदलते हैं, x + 2 होल स्क्वायर + 5², इस तरह से कुछ सिचुएशन, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 2-3 स्टेप में हम फॉलो करेंगे और उसके बाद कुछ ऐसे सिचुएशन बन जाएगी जिसमें हमारा x नहीं रहेगा लेकिन x + 2 हो सकता है, 4x + 1, मतलब कुछ ऐसा होगा जिसमें हम ये फॉर्मूले लगा सकेंगे। बस होने यही वाला है। तो जल्दी से एक रिवीजन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो मैंने उठाया एनसीईआरटी से, लेकिन आप ये याद रखिए कि ऐसा कोई भी इक्वेशन यहाँ पे हो सकता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेथड समझ गए अगर, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। ये मैंने एनसीईआरटी से 12th क्वेश्चन लिया, इसी से हम सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा जो कंप्लीटिंग स्क्वायर की जो प्रोसेस होती है वो कहती है कि हम इसका यूज़ करते हैं कि a - v होल स्क्वायर = a² - 2ab + b², यानी ये लिखा हुआ है और हमें इस फॉर्मेट में लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा पहला टर्म है वही नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माइनस कॉमन ले लेंगे इस पूरे इक्वेशन से, तो x² पॉजिटिव हो जाएगा, 6x भी पॉजिटिव हो जाएगा और 7 हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड स्टार्ट करेंगे। वो क्या होती है, a², अब भूल जाइए कि यहाँ कुछ माइनस भी है, a² x², समझ लीजिए कि x a है तो a² प्लस मिडिल टर्म में क्या मिल रहा है 6, तो मिडिल टर्म में हमें 2ab चाहिए होता है। अगर प्लस का लिखेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाता है, ये हमें पता है। तो यहाँ प्लस मिल रहा है हमको, तो हम प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × x, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है, a² + 2a, तो b क्या है, मतलब a जो है वो x है, ये तो हम समझ गए थे,
ए स्क्वायर प्लस 2a, अब बचा क्या, 3 बचा, तो 3b है। तो अगर ये 3 ही b है तो हमें फॉर्मूला बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है, b के स्क्वायर की, यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 की। तुरंत सोचिए कि b क्या है, जो भी b है उसके स्क्वायर से आप ऐड कर दीजिए और उसका स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ताकि बैलेंस हो जाए। ऐसे ही सिर्फ ऐड तो बस नहीं कर सकते हम, तो हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, और -7 तो पहले से ही हमारे क्वेश्चन में था, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो टर्म्स हैं ये हमारे फॉर्मूले को पूरा कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारा बन गया है, तो हम इसको लिखेंगे रूट ओवर, फिर ये माइनस बाहर जो हमने किया था इंटेंशनली, फिर ये जो 3 टर्म्स हैं ये बन गए हैं आपके x प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचता है आपका -9 -7 यानी -16 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो आपने ऐसा लिख लिया इसको, ठीक है। जब ये होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाए तो इस माइनस को आप अंदर कर दीजिए, तो जो हमारा इंटीग्रल है वो हो जाता है किस फॉर्मेट में, 1 अपॉन माइनस को आपने अंदर भेज दिया। जैसे आप माइनस को अंदर भेजते हैं 4 पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है, तो आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर dx। तो यानी हमारा जो इंटीग्रल है वो इस फॉर्मेट में आ गया है, हमारा इंटीग्रल इस फॉर्मेट में आ गया है। अब आप सोचिए कि स्पेशल 6 का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो हम देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला लगेगा, तो वो होता है ए क्या है आपका 4 और x क्या है x प्लस 3, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स x क्या है x प्लस 3 है, साइन इनवर्स x अपॉन a, एंड व्हाट इज योर a इज 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो फाइनली i की वैल्यू हो जाती है साइन इनवर्स x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। तो इस तरह से हमें इस टाइप 2 के क्वेश्चंस को करना है। चलिए अब इसके टाइप 3 की बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इंटीग्रल्स ऑफ टाइप पी एक्स प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह के इंटीग्रल जहाँ ये जो इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव पी एक्स प्लस क्यू नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इसका डेरिवेटिव होता तो इसे हम टी मान के आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते थे इंटीग्रेट। तो इस तरह के इंटीग्रल में फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक मेथड फॉलो करते हैं जिसमें कि ये इसका डेरिवेटिव बन जाता है। जैसे ही ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा हम इजीली इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन ऑब्वियसली ये एक पार्ट से 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। पहले पार्ट में हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और दूसरे पार्ट में हम स्पेशल इंटीग्रल्स के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, देखिए हम क्वेश्चन तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली मैंने इसलिए इसे चुना क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने इसी को लिया। अब इसकी जगह कोई भी ऐसा आए तो आप कर पाओगे, आई होप। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो आपका न्यूमरेटर है ना 5x प्लस 3 है यहाँ पे इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, जो रूट के अंदर का इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव लिखते हैं। तो 2x प्लस 4 प्लस b, ये स्टार्टिंग होती है। px प्लस q यानी कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस डिनोमिनेटर, लेकिन रूट के साथ नहीं, रूट के अंदर वाला टर्म, प्लस b, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होता है। अब इससे हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b निकालना है। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड से निकालते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, इस साइड x का कोफिशिएंट क्या है 5 है, ठीक है, और इस साइड x का कोफिशिएंट क्या है 2a है, और कहीं तो x है नहीं, तो a इज इक्वल टू आपको 5/2 यहाँ से मिल जाता है। a मिल गया है हमें, और अब हम क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लेते हैं। तो इस साइड कांस्टेंट टर्म क्या है 3, और बाकी आप देखिए कहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। जब a का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 4a मिलेगा जो कि एक कांस्टेंट है, प्लस b भी तो एक कांस्टेंट है तो प्लस b। अब चूंकि आपको a मिल चुका है तो इजीली हम b निकाल सकते हैं यहाँ से। 3 इज इक्वल टू 4a यानी कि 5/2 प्लस b, तो यहाँ से आपको b मिल जाता है। ये कितना होगा, ये होगा आपका 5 to 10, 3 माइनस 10 इज इक्वल टू b, यानी कि b मिल जाएगा आपको -7। तो b की वैल्यू -7 मिली है, जबकि a 5/2 मिला है। a और b को वापस हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1
तो जो हमारा न्यूमरेटर था यानी कि 5x + 3, इसकी वैल्यू मिल जाती है a ऑफ दिस, a यानी कि 5/2 एंड 2x + 4 प्लस b यानी कि -7, तो ये इतना हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जब आपने जो आपका न्यूमरेटर था इंटीग्रल का, उसकी वैल्यू जब आप निकाल लें तब क्या करना है, भूल से भी आप इसे वापस सॉल्व मत कर लेना क्योंकि यही आ जाएगा। इसको पर्पसली हमने इस टाइप के फॉर्मेट में बदला है। अब आप वापस इंटीग्रल में जाएंगे और न्यूमरेटर की वैल्यू ये रख देंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंटीग्रल था अगर वो i था तो i की अब वैल्यू क्या मिल गई है आपको, 5x + 3 की वैल्यू ये रख दो आपके न्यूमरेटर में, जो इंटीग्रल के न्यूमरेटर में था उसमें ये वैल्यू रख दो। ये देखिए हमने इसमें रख दिया है। अब इसके बाद जैसे ही हमने वैल्यू रख दी, अब अलग अलग कर लेंगे। तो 5/2 इंटीग्रल 2x + 4 अपॉन दिस स्क्वायर रूट ऑफ x² + 4x + 10 अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, मैंने कहा था जैसे ही आप रखते हो वैसे हमारा इंटीग्रल 2 पार्ट्स में बट जाएगा। तो पहला पार्ट ये है ना, द सेकेंड पार्ट इज 7 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन, मतलब 7 अपॉन दिस, लेकिन 7 हम बाहर कर रहे हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² + 4x + 10 dx। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि 2 पार्ट्स हो गए हैं, लेकिन दोनों पार्ट का हम इंटीग्रेशन करना जानते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बहुत बड़ा टर्म मिल गया है, बट फ़र्क इससे पड़ता है कि क्या आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो। यस, डेफिनेटली हम कर सकते हैं। अब यहाँ से हम चाहें तो जैसे 2 पार्ट हो गए हैं, तो हम इसको I1 मान सकते हैं और इसको I2 मान सकते हैं, और I1 I2 निकाल के वापस हम अपने आंसर में रख सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो हम बिना I1 I2 माने सीधे भी कर सकते हैं इंटीग्रेट, तो हम लोग डायरेक्ट ही कर रहे हैं। आप चाहो तो I1 I2 मान सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे सपोज करेंगे t, लेट x² + 4x + 10 = t। जैसे ही हमने इसको t माना और डिफ्रेंशिएट किया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x + 4 = dt/dx। तो dx हम इधर ले आएंगे, तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम t मानते हैं ये पूरा हो जाता है dt। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ना इंटीग्रल का, वो dt/√t हो जाता है। अब दूसरे इंटीग्रल की बात करते हैं 7। यहाँ कुछ अलग ही कहानी चलती है, क्योंकि यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से स्पेशल इंटीग्रल में बदल के इंटीग्रेट करने की जो जद्दोजहद थी वो चलेगी यहाँ पे। तो वो क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, तो देखिए a² + 4 को हम लिखेंगे 2 × 2 × x, तो a² + 2ab, तो b कौन है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 ऐड किए और 4 सब्ट्रैक्ट किए। जब 4 सब्ट्रैक्ट किए तो अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर्मूला बन गया है, यानी कि जो हमने पहले अभी पार्ट में समझा था वही चीज़ यहाँ हो रहा है। ठीक है, आप जब कॉपी में लिखोगे अपने आंसर शीट में तो क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो वो आप ज़रूर लिखिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा। फिलहाल यहाँ जगह की कमी है इसलिए मैंने मिटा दिया है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए पावर को ऊपर लाएंगे, t⁻½ dt -7, और ये देखिए इंटीग्रेबल बन चुका है। ये जो पहले 3 टर्म है ये क्या है, ये है x + 2 होल स्क्वायर -4 + 10 यानी कि प्लस का 6 क्या होता है भाई, √6 का स्क्वायर होता है। तो अब आप देख सकते हो कि ये भी इंटीग्रेशन की कगार पे पहुँच, अब ये भी उस फॉर्मेट में आ गया कि आप इंटीग्रेट कर लो, और ये भी आ गया। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं इंटीग्रेट। I = 5/2 t⁻½ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁻½ + 1 यानी कि हाफ है ना, तो √t आ जाएगा अपॉन हाफ का मतलब 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 आ जाएगा ऊपर। फिलहाल अभी ऐसे ही लिख लेते हैं -7, और इधर क्या सिचुएशन होगी, इधर वो फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन x² + a² का स्पेशल 6 फॉर्मूला, जो कि होता है log mod x प्लस फिर पूरा रूट। ठीक है, तो x क्या आपका x + 2, और रूट के अंदर क्या है, ये है x² + 4x + 10 + c। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 2 ऊपर जाएगा और इस 2 से कैंसिल 5√t, एंड व्हाट्स योर t, x² + 4x + 10, ठीक है, -7 log, फिर ये पूरा टर्म, आई थिंक आप समझ गए हो। तो ये है इसका
इंटीग्रल इस फंक्शन का। तो सिर्फ एक नहीं समझना है, ऐसे कोई भी आ जाए तो आप इंटीग्रेट कर लिए, इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो आप पहले कर चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपको ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी इसको, ठीक है। तो बच्चों एक्सरसाइज 7.4 में जितने भी 3 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे इन स्पेशल 6 इंटीग्रल में वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 7.4 में जो क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड है, 18 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल इंटीग्रल हैं, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के पैटर्न में। तो इन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। वैसे ही है जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया, तो इन क्वेश्चंस को फटाफट से कर लीजिए। और आई होप आप समझ चुके हैं, मैंने आपको पूरा डिटेल में सारे पैटर्न को समझा दिया है क्विक रिवीजन में। और इन केस आपको कोई डाउट आता है मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।